करनाल में हुए राज्य स्तरीय परशुराम महाकुंभ से एक बार फिर हरियाणा में ब्राह्मण सीएम की मांग उठ खड़ी हुई है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के ही एमपी अरविंद शर्मा ने उठाई है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में उठ रही ब्राह्मण सीएम की मांग पर और समझेंगे कि ये मांग क्यों उठ रही है, सियासी तौर पर ब्राह्मण समाज हरियाणा में कितना ताकतवर है और करनाल में सरकारी पैसे से परशुराम महाकुंभ का आयोजन कर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम पद की। दरअसल जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक हरियाणा में केवल एक ही ब्राह्मण सीएम रहा है और वो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो लगभग 6 महीने सीएम रहे। इसके बाद हरियाणा में कभी कोई ब्राह्मण नेता सीएम नहीं बना। हालांकि 2014 का चुनाव जरूर भाजपा ने रामविलास शर्मा को प्रोजेक्ट करते हुए लड़ा और उनका नाम भी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा था, मगर उनकी दाल नहीं गली और सीएम बन गए पंजाबी खत्री समाज से आने वाले मनोहर लाल खट्टर। इस फैसले के बाद रामविलास शर्मा पार्टी से थोड़े नाराज जरूर हुए, मगर बाद में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाकर भाजपा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। इसके बाद आया 2019 का विधानसभा चुनाव, जिसमें रामविलास शर्मा अपनी महेंद्रगढ़ सीट से विधायकी ही हार गए। ऐसे में दूसरी बार उनकी दावेदारी ही खत्म हो गई। इसके बाद ब्राह्मण सीएम की मांग का बीड़ा उठाया रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने और पहली बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पेरावर जमीन विवाद को लेकर हुए प्रोग्राम में सार्वजनिक मंच से कहा कि 2014 में रामविलास शर्मा के साथ धोखा हुआ और पंडित भगवत दयाल शर्मा केवल 6 महीने सीएम रहे थे। ऐसे में उन्हें ब्राह्मण सीएम के बचे हुए 4.5 साल वापस चाहिए। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा पड़ गया और अरविंद शर्मा भी शांत हो गए, मगर बीते दिन करनाल में हुए राज्य स्तरीय परशुराम महाकुंभ समारोह में उन्होंने फिर से एक बाउंसर मार दिया और दोबारा प्रदेश में ब्राह्मण सीएम की मांग कर डाली और कहा कि मनोहर लाल खट्टर 10 साल सीएम रहे, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण समाज से किसी नेता को सीएम बनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको सांसद अरविंद शर्मा का ये पूरा बयान सुना देते हैं। आज हरियाणा को बड़े कितने साल हो गए, अलग अलग हम जातिवाद की कभी बात नहीं करते। अगर मैं जातिवाद की बात करता तो मुझे रोहतक और सोनीपत से कोई सांसद नहीं बनाता। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दिए दिन है करनाल, सोनीपत, रोहतक, मैं एक बात करता हूं कि हरेक को मौका मिला है, हरेक को मौका मिला है, हरेक को मौका मिला है। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी अपील है कि मेरे साथियों बुजुर्गों, एकजुट होकर के लग जाओ, वो दिन दूर नहीं है। मैं और बात कहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कि आपके 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबियों का हमारा बहुत प्यार है, हमारा बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है कि आगे आने वाले 10 साल रहे। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। मेरी अपनी अपील है, मेरी अपनी सोच है कि हो सकता है राष्ट्रपति की सोच कम हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि भाई खट्टर साहब जब जाए तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। अब इस पूरे खेल की इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि ब्राह्मण समाज सियासी तौर पर हरियाणा में कितना ताकतवर है। दरअसल इन दिनों भाजपा में ब्राह्मण नेता बनने के लिए और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए जबरदस्त खींचतान मची है। रामविलास शर्मा के चुनाव हार जाने के बाद रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने ब्राह्मण नेता बनने का बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन सीएम खट्टर से उनकी तनातनी रहती है और ऐसे में सीएम नहीं चाहते कि डॉक्टर अरविंद शर्मा भाजपा में ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता बने। रामविलास शर्मा तो सीएम मनोहर लाल से पहले ही खार खाए बैठे हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ब्राह्मण नेता के तौर पर पुश करने के लिए एक नया चेहरा चुना है और वो चेहरा है निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का। कार्तिकेय शर्मा पूर्व कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे हैं और विनोद शर्मा एक समय में ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता रहे हैं। कार्तिकेय ने अभी अपनी पारी की शुरुआत की है, ऐसे में उन्हें भी सीएम के साथ की जरूरत है और सीएम को अगर अरविंद शर्मा और रामविलास शर्मा को डाउन करना है तो उनके पास कार्तिकेय ही एकमात्र विकल्प है। उधर सांसद अरविंद शर्मा भी सीएम मनोहर लाल के इस खेल को समझ गए हैं और इसीलिए ही उन्होंने कल के कार्यक्रम में सीधा ब्राह्मण सीएम की ही मांग कर डाली, जबकि कार्तिकेय शर्मा
समाज को सशक्त करने और खुद को समाज के लिए सदैव तत्पर रहने की बात करते नजर आए। ये तो बात हुई बीजेपी में ब्राह्मण चेहरा बनने की खींचतान को लेकर। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में ब्राह्मण आबादी और ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में ब्राह्मणों की लगभग 7.5% आबादी है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के कुल मतदाताओं में से लगभग 16% हिस्सेदारी ब्राह्मण समाज की है। इसके अलावा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 18 से 22 सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं की मजबूत पकड़ है, जिसमें मुख्य तौर पर करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और फरीदाबाद जिले की सीटें शामिल हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो करनाल और सोनीपत दो ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करनाल लोकसभा सीट पर अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों में से 12 बार किसी ब्राह्मण चेहरे ने ही जीत दर्ज की है। यही कारण है कि एक तरफ मनोहर लाल खट्टर ब्राह्मण वोट बैंक को भाजपा के साथ जोड़कर रखने में लगे हैं और दूसरी ओर भाजपा में मौजूद पुरानी ब्राह्मण लॉबी को कमजोर कर उन नए चेहरों को आगे ला रहे हैं ताकि भविष्य में इस पुरानी ब्राह्मण लॉबी से पैदा होने वाले खतरे को अभी से काबू कर लिया जाए। अंत में हम आपको सीएम खट्टर द्वारा परशुराम महाकुंभ में की गई घोषणाओं के बारे में बता देते हैं, जिनको जानकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। नंबर 1, पेरावर गांव की जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को दी जाएगी। इस जमीन की लीज को 2042 से बढ़ाकर 2055 तक कर दिया गया है और इस पर अब तक लगी पेनल्टी को भी माफ कर दिया गया है। नंबर 2, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए 100 BA-MS सीट और 35 MD-MS की सीटों का प्रावधान किया जाएगा। नंबर 3, भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। नंबर 4, EBPG यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन्स इन जनरल कैटेगरी के माध्यम से नौकरी पाने वाले 400 से 500 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए भी राज्य सरकार हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करेगी। नंबर 5, धौलीधार वाली जमीन को लेकर भी सीएम ने घोषणा करी कि इस जमीन पर खेती करने और मकान बनाकर रह रहे लोगों के हकों की रक्षा की जाएगी। यहां आपको बता दें कि धौलीधार की जमीन उस जमीन को कहा जाता है जो किसी ब्राह्मण को पूजा पाठ की एवज में दक्षिणा के तौर पर मिली हो। नंबर 6, करनाल के फवारा चौक का नाम भाई सतीदास और मतीदास के नाम पर किया जाएगा। परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण होगा। परशुराम चौक से गांधी चौक तक जाने वाली सड़क का नाम भगवान परशुराम मार्ग रखा जाएगा और साथ ही करनाल के पार्क में परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। नंबर 6, करनाल जिले में ब्राह्मण धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए और जिले में भगवान परशुराम सेवा सदन के लिए 2000 गज का एक प्लॉट दिया जाएगा। नंबर 7, आचार्य चाणक्य पर शोध के लिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में आचार्य चाणक्य के नाम से एक स्पेशल चेयर का गठन किया जाएगा। तो ये थी सीएम खट्टर की वो तमाम बड़ी घोषणाएं जिनसे उन्होंने ब्राह्मण समाज को लुभाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि दूसरी तरफ सांसद अरविंद शर्मा जैसे ब्राह्मण नेता भी हैं जो समाज को सीएम पद के सपने दिखा रहे हैं। ऐसे में ये देखना मजेदार होगा कि प्रदेश का ब्राह्मण वोटर सीएम की घोषणाओं से खुश होता है या फिर सीएम पद की मांग को ज्यादा तवज्जो देता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।